हेलो बच्चों, मैं गौरव कुमार सिंह आज आपके सामने फिर हमारे पर्सनल चैनल स्टडी घर पर आपके मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए सामने आए हैं। यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन। इससे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता चुका हूँ। पहले आप उनकी वीडियो देखिएगा, बाद में इस वीडियो को देखिए। तो आखिर ये डिवीजन होता क्या है? जिस तरह से मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ एडिशन, यानी कि जब हम बार बार किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देते हैं, यानी कि जिस रूप में लिखा जाता है उसको मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। वैसे ही जब हम किसी नंबर में से, किसी संख्या में से एक ही निश्चित नंबर को बार बार घटाते हैं तो उसी को जिस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसे डिवीजन कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मुझे 10 में से बार बार -2 करने हैं और तब तक करना है जब तक मेरा आंसर 0 नहीं आ जाता। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब मैंने 10 में से पहली बार 2 माइनस किया तो मेरा आंसर आया 8। फिर 8 में से जब मैंने दूसरी बार 2 माइनस किया तो मेरा आंसर आया 6। 6 में से जब मैंने तीसरी बार 2 माइनस किया तो आंसर आया 4। और जब मैंने 4 में से चौथी बार 2 माइनस किया तो आंसर आया 2। और जब मैंने पांचवी बार 2 में से 2 माइनस कर दिया तो आंसर आया 0। इट मींस मैं अगर 10 में से 2 माइनस करना चाहता हूं, वो भी कब तक? जब तक कि मेरा आंसर 0 नहीं आ जाता, तो मुझे 5 बार 2 को माइनस करना पड़ेगा। इट मींस अगर मैं इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इसी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक के लिए आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। अगर ये आपका आंसर सेम आ जाता है तो आपका डिवीजन सही था। तो अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर किसी नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं और डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके, उसके बाद थोड़े नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे। और जब आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो हम एक पर्सनल वीडियो अलग से बनाएंगे डेसिमल से रिलेटेड। उसमें डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बताएंगे कि अगर डेसिमल में कोई मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिवीजन में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और फॉर्मूला क्या होता है। तो जिस नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो कहलाता है आपका डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड। डिवाइजर उस नंबर को कितनी बार डिवाइड करता है वो कहलाता है क्वोशिएंट। और अगर वो नंबर प्रॉपर्ली डिविजिबल होता है तो आंसर आता है 0, और अगर नहीं होता है तो उस नंबर से छोटा ही कोई नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 6 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर सिर्फ कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है, 4 हो सकता है और 5। इससे अलग कोई रिमाइंडर नहीं बच सकता। तो नीचे जो नंबर्स बच जाते हैं उनको रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये तो थे आपके कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके डिवीजन में इस्तेमाल होती हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला होता है इसका डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। एक बार इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं कि क्या सच में ये एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, सही है या नहीं है। एक क्वेश्चन से यहां पर सॉल्व करके इस बात को जानते हैं पहले। तो मैं बेसिक सा ही क्वेश्चन ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर ले लिया 10 और इसे मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूं। तो 2 5 जा 10 प्रॉपर्ली डिविजिबल हो गया पूरी तरह से, और रिमाइंडर क्या बचा आपका? 0 बचा। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डिवाइजर क्या है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइजर जो है वो है 2, यहाँ पर डिविडेंड जो है वो है आपका 10, यहाँ पर क्वोशिएंट जो है वो है आपका 5, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है वो है आपका 0। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला था डिविडेंड is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder। फॉर्मूला में पुटअप करिए वैल्यू को। डिविडेंड यहाँ पर क्या है? 10, तो 10 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है आपका? 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट क्या है आपका? 5, और रिमाइंडर क्या है आपका? 0। अगर ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल आ जाती है, इट मींस आपका जो डिवीजन था वो सही था। अब इसे क्या कहते हैं? राइट साइड वाला जो होता है वो आपका RHS होता है, और लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो आपका LHS होता है।
तो ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, उसके अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो 2 5 का कितना होता है 10 और 10 प्लस 0 भी कितना होता है 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के इक्वल है। इट मीन्स हमारा जो आंसर था, हमारा जो डिवीजन था वो बिल्कुल करेक्ट है। जब भी कोई बड़ी कैलकुलेशन आती है तब आपको इस फॉर्मूले से एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, उन्हें जीरोज और कुछ नंबर्स में डाउट हो जाता है तो उससे उनका आंसर गलत हो जाता है। अब इसके कुछ बेसिक आंसर्स क्वेश्चंस करके देखेंगे, उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे कि आखिर डिवाइड करते कैसे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक छोटा सा टर्म बच्चों के लेवल का लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करना चाहता हूँ कि 18 2 की टेबल में कब आता है। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आप 2 का टेबल पढ़िए। यहां पर मैं टेबल लिख देता हूं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो यहां पर देखिए बच्चों, मैं क्या देखना चाहता हूं कि 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है। तो मुझे यहां पर 18 कहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा। कितने टाइम्स में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2 9 जा 18। तो ये आपका सिंपल डिवाइड यहां पर हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया 5, यानी कि अब मुझे ये पता करना है कि 2 की टेबल में 185 कब आता है। तो मुझे तो बस 2 का टेबल याद है 10 तक कि 2 10 से 20 होता है, उससे आगे मुझे 2 का टेबल नहीं आता। नंबर पूछ रहा है 185। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो आपका डिविडेंड है उसके पीछे के सारे नंबर छुपा लीजिए और सिर्फ पहला नंबर देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है 1। तो क्या 2 की टेबल में कहीं पर भी आपको इसमें 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो जब आपको कोई भी नंबर दिखाई ना दे जो 2 की टेबल में नहीं आता और उससे छोटा हो, यहां देख सकते हो कि 2 1 जा ही 2 होता है और उससे छोटा भी कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर एक डिजिट आगे वाली भी देखिए साथ में। तो अब मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है 18। तो आप देखिए कि 18 2 की टेबल में कहां पर आता है, यहां पर आता है। कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में आता है। तो 2 9 जा 18। अब आपको क्या करना होता है, अगले वाले नंबर को नीचे उतारते हैं और अब ये जो नंबर आपने नीचे उतारा है इसको देखिए 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो 2 की टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। तो 5 से छोटा नंबर क्या होगा, 5 से छोटा नंबर होगा 4। क्या 4 2 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली आता है। कितने टाइम्स में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है। 2 2 जा 4 और बचा यहाँ पर 1। अब वापस देख सकते हैं कि 1 यहाँ पर नहीं आता, आगे भी कोई नंबर नहीं है जिसे मैं नीचे उतार सकूं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर आप सिर्फ छोटा नंबर ले सकते हैं। हमेशा जो भी आपका डिवाइजर होगा उसकी टेबल में आपको वही नंबर चूज करना है जो या तो आपके डिविडेंड के इक्वल हो या उससे छोटा हो। आप उससे बड़ा नंबर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो माइनस नहीं होगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर था थोड़ा सा बेसिक वाला क्वेश्चन। अब इसे थोड़ा सा और टफ बनाते हैं जिसमें बच्चे मोस्टली गलती करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया 2 1 5 डिवाइडेड बाई 2। बेसिक से ही समझ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जैसे कैसे डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर इसको छुपा लेता हूँ। मुझे क्या दिखाई दे रहा है 2। 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम्स में आता है। तो 2 1 जा 2 बचा 0। इस 1 को नीचे उतारता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि नंबर तो जो नेक्स्ट नंबर मैंने नीचे उतारा है वो तो 2 से छोटा है। तो जब कभी आपको ऐसा नंबर नीचे प्राप्त हो जो आपके डिवाइजर से छोटा हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चंट में एक 0 ऐड करेंगे। और आप देख सकते हो कि अगर क्वेश्चंट में 0 ऐड हुआ है तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। और जब 21 में से 20 माइनस होगा तो आंसर आएगा 1। और अब आपको नेक्स्ट नंबर नीचे उतारना है। तो इसके बाद देख सकते हो 2 7 जा 14 और बचा आपका 1। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पर क्या होगा, 215 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 107 प्लस 1। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 प्लस 1। और अगर आप इसे प्लस करते हैं तो आपका आंसर आता है 215, जो कि आपके इस वाले पार्ट के इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डिवीजन था ये बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पर आपके डिवीजन से रिलेटेड सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।